Hello everyone and welcome again to Algorithm HQ. Today I am going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this maximum swap problem which is there in LeetCode. It is a medium level problem and is problem of the day or daily challenge on LeetCode for today. I am going to code the solution in Java, but for people who code in different languages that is other than Java, this video will definitely be useful because I am going to explain the approach on the blackboard before coding the solution. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक इंटीजर दिया हुआ है नम। हम लोग स्वैप कर सकते हैं कोई भी दो डिजिट इस नंबर की मैक्सिमम वैल्यूड नंबर लेने के लिए। ओके मतलब ताकि हमें मैक्सिमम वैल्यूड नंबर मिल जाए और हम लोगों को वही मैक्सिमम वैल्यूड नंबर रिटर्न करना है। तो जैसे हमारे पास नंबर दिया हुआ है 2736, तो ऐसे कौन से दो डिजिट्स हैं इस नंबर में जिनको स्वैप करने से हमें मैक्सिमम वैल्यूड नंबर मिल सकता है। 2 और 7 है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि हम 7 और 2 की जो प्लेसेस हैं वो आपस में स्वैप कर दें तो वो नंबर जो है वो 7236 बन जाएगा और यही मैक्सिमम वैल्यूड नंबर हम बना सकते हैं वन स्वैप से, ठीक है। देन यहाँ पे दिया हुआ है 9973। 9973 में कोई स्वैप रिक्वायर्ड नहीं है इसलिए आउटपुट 9973 से है, 3 है। ओके तो एट मोस्ट वंस लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब एक ही बार स्वैप कर सकते हैं। पर ऐसा भी कर सकते हैं कि स्वैप ना भी करें, है ना। एट मोस्ट वंस लिखा हुआ है, ऐसे जरूरी नहीं है स्वैप करना। तो सबसे पहले तो हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर किसी भी स्मॉलर डिजिट के बाद एक लार्जर डिजिट आ रही है ना। अगर किसी भी स्मॉलर डिजिट के बाद एक लार्जर डिजिट आ रही है तो ये एक कंडीशन बन जाती है कि इस केस में हम स्वैप करेंगे, है ना। जैसे कि अगर 2 के बाद 3 आ रहा है ना, 2 के बाद 3 आ रहा है अगर, तो अगर हम इसको स्वैप कर दें और इसको 3 के बाद 2 बना दें तो ऑब्वियसली 32 जो है 32 जो है वो बड़ा है 23 से, है ना। तो अगर किसी भी स्मॉलर डिजिट के बाद अगर लार्जर डिजिट आ रही है तो हम उसको स्वैप कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात यह आ जाती है कि कौन से पोजीशन की डिजिट को स्वैप करेंगे। जैसे यहाँ पे 2736 था, ठीक है। 2736 अगर देखें तो एक तो यहाँ पे 2 के बाद 7 आ रहा है, स्मॉलर डिजिट के बाद लार्जर डिजिट हम मान सकते हैं, और एक 3 के बाद 6 भी आ रहा है, एक 3 के बाद 6 भी आ रहा है। तो इन दोनों में से कौन सा हम स्वैप करेंगे। हम स्वैप करेंगे लेफ्ट मोस्ट। हम स्वैप करेंगे लेफ्ट मोस्ट, क्यों? क्योंकि अगर लेफ्ट पोजीशन पे लार्जर डिजिट होगी तो वो नंबर ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा, है ना। जैसे 2 और 7 को जब हम स्वैप कर रहे थे तो 7236 बन रहा था, और वहीं पे अगर हम यहाँ पे 3 और 6 को स्वैप कर देते तो वो बन जाता 2763, ठीक है। तो जितना लेफ्ट की तरफ हम बढ़ेंगे या फिर लेफ्ट की तरफ जाते हुए स्वैप करेंगे उतना ही हम बड़ा नंबर बना पाएंगे, है ना। तो जो लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे ऐसा डिजिट होगा जिसके बाद लार्जर डिजिट आ रहा होगा उसको हम स्वैप कर देंगे, ठीक है। तो लेफ्ट में स्वैप करने से क्या होगा, जो बड़ा डिजिट है वो लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे आ जाएगा जिसकी वजह से ओवरऑल नंबर जो है वो बड़ा हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों दो चीजें समझ में आ गई हैं, दोनों कॉन्सेप्ट्स को यूज करके ही बस हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, एक मैक्स राइट मैक्स नाम का एरे बना लेंगे जिसमें हम देखेंगे कि राइट साइड में हमारे पास कोई ऐसा डिजिट है क्या जो हमारे करंट डिजिट से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एरे बना लेते हैं पहले, 5 लेंथ का ही रहेगा ये एरे भी। ओके तो 1 2 and then 3 and then 4। ओके तो यहाँ पे हम राइट साइड से आइटरेट करते रहेंगे। 8 के लिए हम पहले से ही यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि 8 के राइट में कुछ है नहीं तो 8 ही हमारा सबसे बड़ा एलिमेंट है 8 के राइट में, ठीक है। तो 8 का इंडेक्स यहाँ पे डाल देंगे जो कि होगा 4, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करेंगे 9 के लिए कि 9 से बड़ा है क्या कोई राइट में, नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या डाल देंगे 3, ठीक है। अब 3 के लिए चेक करेंगे तो 3 से बड़ा है क्या कोई राइट में, हाँ 9 है ना। यही वाला जो नंबर है नेक्स्ट हमारे इंडेक्स पे, यानी कि थर्ड इंडेक्स पे 9, वही हमारे 3 से बड़ा है, तो यहाँ पे अगेन हम 3 डाल देंगे,
ठीक है, अब 7 के लिए चेक करेंगे, तो जब 7 के लिए चेक करेंगे तो 7 में देखेंगे कि राइट मैक्स एरे में जो नेक्स्ट एलिमेंट था, है ना, जो नेक्स्ट एलिमेंट था यानी कि 3, थर्ड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, क्या वो 7 से बड़ा है? हाँ बड़ा है, इसलिए यहाँ 7 पे भी 3 डाल देंगे। ठीक है, अब सेम 9 के लिए चेक करेंगे। 9 के लिए जब चेक करेंगे तो देखेंगे कि 9 के आगे जो एलिमेंट है राइट मैक्स एरे में, क्या वो 9 से बड़ा या इक्वल है वो बड़ा या इक्वल है ना 9, ये जो एलिमेंट है थर्ड इंडेक्स पे वो 9 से ग्रेटर देन इक्वल है, तो यहाँ पे भी हम 3 डाल देंगे। ओके, तो ये चीज़ कर दी हमने, तो ये आ गया 4 टाइम्स 3 एंड देन 4। ओके, तो हम अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हम लोगों को देखना था कि लेफ्ट मोस्ट कौन सा एलिमेंट है जो हम रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो 3 थर्ड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है राइट मैक्स एरे में यानी कि 9, वो हमारे 9 के इक्वल ही है, बड़ा नहीं है ना, इस 9 के इक्वल ही है, बड़ा नहीं है, तो हम इसको स्वैप नहीं करेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट जाएंगे 7 पे। 7 पे जाएंगे और देखेंगे कि 7 पे जो एलिमेंट है ना, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है यानी कि 3, 3 किसका इंडेक्स है? 9 का, तो थर्ड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, क्या वो 7 से बड़ा है? हाँ बड़ा है ना, थर्ड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो 7 से बड़ा है, तो 7 से बड़ा है, तो ये हमें मिल गया लेफ्ट मोस्ट डिजिट जिसको हम स्वैप कर सकते हैं। किससे स्वैप करेंगे? जो थर्ड इंडेक्स पे डिजिट है ना, राइट मैक्स एरे में जो वैल्यू दी हुई है यानी कि थर्ड इंडेक्स पे जो डिजिट है उससे रिप्लेस करेंगे, और उससे रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 99378, और यही हमारा आंसर होगा। ओके, यही हमारा आंसर होगा, हमने लेफ्ट मोस्ट डिजिट को रिप्लेस कर दिया या फिर स्वैप कर दिया, और ये राइट मैक्स एरे में जो वैल्यू थी उस इंडेक्स पे जो पर्टिकुलर डिजिट था उससे कर दिया। ओके, तो ये आंसर आ जाएगा, इतना कुछ टफ नहीं था इसमें। कोड करके देख लेते हैं इसको, आसानी से कोड भी हो जाएगा हमारे पास। सबसे पहले तो हम ये जो इंट नम है उसको हम एक कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना, इसके सारे डिजिट्स को हम एज कैरेक्टर्स ट्रीट कर लेंगे, तो यहाँ पे ले लेते हैं कैरेक्टर एरे डिजिट्स नाम का, is equals to string dot value of num dot to char array। ओके, एक ये चीज ले ली हम लोगों ने। अब एक ले लेते हैं इंटीजर n इज इक्वल्स टू डिजिट्स डॉट लेंथ। ओके, देन एक ले लेते हैं हम इंटीजर एरे राइट मैक्स, है ना, जो हमने डिसाइड किया था इसकी लेंथ क्या होगी n। ओके, देन एक ले लेते हैं हम इंटीजर मैक्स पोजीशन। ठीक है, वैसे मैक्स पोजीशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट ले भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इसका ले लेते हैं n-1 के। हम इनिशियली मानेंगे कि मैक्स पोजीशन n-1 यानी कि लास्ट इंडेक्स है। ठीक है, उसको चेंज करते जाएंगे विद टाइम। अब यहाँ पे ले लेते हैं हम राइट मैक्स में n-1 पे वैल्यू डाल देते हैं, क्योंकि उसके आगे तो कोई इंटीजर ही नहीं है, तो n-1 ही उसकी वैल्यू रहेगी। ओके, अब यहाँ पे ले लेते हैं फॉर इंटीजर I is equals to n-2, I greater than equal to 0, I minus minus। ओके, अब if ARR of I is greater than ARR of राइट मैक्स पे जो वैल्यू थी, राइट मैक्स पे जो वैल्यू थी i+1 में, है ना, अगर ये इससे बड़ा है ना, यानी कि जब हम 9 के लिए चेक कर रहे थे मान लो, ठीक है, तो हम क्या चेक कर रहे थे कि इसके आगे जो वैल्यू पड़ी हुई है राइट मैक्स पे, ठीक है, उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो वैल्यू है, यानी कि 9 के लिए हम चेक कर रहे थे क्या ये बड़ा है इसके राइट मैक्स+1, मतलब इसके करंट इंडेक्स +1 पे जो इंडेक्स है उस पे जो वैल्यू है उससे बड़ा है क्या ये, यानी कि 8 से बड़ा है क्या। ठीक है, अगर है तो हम अपडेट कर रहे थे, तो हम मैक्स पोजीशन को अपडेट कर देंगे। ठीक है, मैक्स पोजीशन को क्या कर देंगे हम, आई कर देंगे। ओके, और नहीं तो फिर नहीं करेंगे अपडेट, और सीधे सीधे अब राइट मैक्स में क्या डाल देंगे हम, राइट मैक्स ऑफ आई इज इक्वल्स टू मैक्स पोजीशन। ठीक है,
अब यहाँ पे ये जब हो जाएगा तो हम करेंगे यहाँ पे फॉर इंटीजर आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे हम लेंगे इफ ए आर आर ऑफ आई, इफ ए आर आर ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू ए आर आर ऑफ जो राइट मैक्स पे वहाँ वैल्यू पड़ी हुई थी, है ना। जैसे इस केस में हमने क्या चेक किया था कि जब 9 पे आए थे हम, तो 9 को किससे कंपेयर कर रहे थे, थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई थी। जब 7 पे आए थे तो 7 को भी किससे कंपेयर कर रहे थे, थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई थी अगेन। तो अगर वो दोनों सेम नहीं है, दैट मीन्स वी कैन डू अ स्वैप, वी कैन परफॉर्म अ स्वैप। और स्वैप कैसे करेंगे, ए आर आर ऑफ राइट मैक्स आई, ओके, देन ए आर आर ऑफ राइट मैक्स आई में क्या डाल देंगे हम, ए आर आर ऑफ आई यानी कि करंट, और ए आर आर ऑफ आई में हम डाल देंगे टेम्प, ओके। और रिटर्न कर देंगे हम इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ न्यू स्ट्रिंग, और इसमें ए आर आर, ठीक है, कैरेक्टर एरे से हम इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ओके। और नहीं तो कभी स्वैप नहीं किया तो हम सीधे सीधे नम ही रिटर्न कर देंगे, है ना। तो अभी इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। ओके, यहाँ पे मैंने ए आर आर ले लिया है गलती से इसको, ओके, यहाँ पे डिजिट्स की जगह यहाँ पे ए आर आर ही इसको चेंज कर देते हैं इसका नाम। ओके, रन करके देख लेते हैं। सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं इसको। और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। बट जाने से पहले प्लीज डो नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। ऑल्सो डू टेल मी माय इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट फॉर द वीडियो। राधे राधे।